नमस्कार, देश लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। बुलेटिन की पहली खबर की बात करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस कहावत पर चाइना जो पूरी तरह से फिट बैठती है। जिस चीन पर आरोप लग रहे हैं कि वुहान लैब से ही कोरोना फैला था, वही चीन अब इस थ्योरी को बदलने की कोशिशों में जुट गया है। चीन में कोरोना वायरस के सबसे पहले अमेरिका से फैलने का शोर मचा हुआ है। गानों, फेसबुक पोस्ट और अन्य सोशल मीडिया मंच के जरिए यह खबर फैलाई जा रही है कि अमेरिका के मैरीलैंड स्थित फोर्ट डेट्रिक सैन्य अड्डे की लैब में कोरोना वायरस को तैयार किया गया था। कोरोना की उत्पत्ति को लेकर अमेरिकी जांच रिपोर्ट के आने से पहले ही चीन में इस बेबुनियाद खबर का प्रसारण तेज हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ऐसा घरेलू माहौल बनाने में कामयाब रहा है कि कोरोना को लेकर चीन की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना पर उसके नागरिक संशय करने लगे। चीन में पिछले कुछ हफ्तों से लोग इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बाहर के देशों में इसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। आक्रामक कूटनीति में विश्वास करने वाले झाओ का वायरस की अमेरिकी उत्पत्ति संबंधी इस खबर पर प्रसारण में अहम योगदान है। चीन में अमेरिका में कोरोना वायरस के बनाए जाने को लेकर एक गाना तक बना डाला है, जिसके बोल हैं, फोर्ट डेट्रिक का दरवाजा खोलो, गोपनीय सीक्रेट से पर्दा उठाओ। इस गाने का चीनी अधिकारी धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर साझा भी कर रहे हैं। तो चाइना जो है वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां चाइना अमेरिका पर यह आरोप लगा रहा है कि अमेरिका से कोरोना की उत्पत्ति हुई है, जबकि पूरी दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है। कई रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि चाइना की जो वुहान लैब है, वहां से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी, जिसने पूरी दुनिया भर में तबाही मचा कर रख दी थी। लेकिन अब चाइना उल्टा अमेरिका पर आरोप लगा रहा है, अमेरिका पर निशाना साध रहा है कि एक सैन्य लैब में, अमेरिका की एक सैन्य लैब में कोरोना की उत्पत्ति हुई है, जिसके चलते पूरी दुनिया भर में यह तबाही का मंजर दुनिया को देखने को मिला है। बुलेटिन की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अमेरिका को लेकर पूरी तरह से मुखर रूप ले चुका है। अमेरिका के अफगानिस्तान से पूरी तरह निकलने के लिए तय की गई 31 अगस्त की तारीख अमेरिका के गले की फांस बन गई है। जो बाइडेन पर तारीख बढ़ाने का दबाव है, लेकिन तालिबान ने साफ तौर पर कह दिया है कि डेडलाइन में अब कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर अमेरिका 31 अगस्त तक अपने लोगों को वहां से नहीं निकालता है तो तालिबान कुछ भी कर सकता है। पश्चिम देश लगातार अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ रही है और सुविधाएं इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालने के लिए उपयुक्त तक नहीं है। एयरपोर्ट फिलहाल पश्चिमी सेनाओं के नियंत्रण में है, लेकिन देश छोड़ने को उत्सुक लोगों के बीच अफरा तफरी बढ़कर कई बार भगदड़ में बदल चुकी है और गोलीबारी भी हो चुकी है। इस कारण करीब 20 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में तालिबान के अमेरिका को लेकर तेवर तल्ख बने हुए हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान का समर्थन मिलने के बाद तालिबान अपने पुराने रूप में वापस आता दिख रहा है और अमेरिका को तालिबान की तरफ से यह डेडलाइन दी गई है कि अगर 31 अगस्त तक अमेरिका ने अपने नागरिकों और सैनिकों को वहां से नहीं निकाला तो फिर तालिबान उनके साथ कुछ भी कर सकता है, जिसको लेकर बाइडेन प्रशासन काफी चिंतित नजर आ रहा है। लगातार बयानबाजी बाइडेन प्रशासन की ओर से हो रही थी, लेकिन अब उनके माथे पर चिंता की जो लकीरें हैं वो साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि जो बाइडेन पर लगातार दबाव बना हुआ है कि सेनाओं को अभी वहां रोका जाए और अफगानियों के साथ साथ जो अमेरिकी सेनाएं हैं और जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको भी अफगानिस्तान से बाहर निकलने की जो कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन तालिबान की ये जो धमकी सामने आई है, इससे सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चिंता की लकीरें बढ़ गई। चलिए बुलेटिन की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां अमेरिका में अफगानिस्तान में 20 साल बाद फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से ही तालिबान के जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं, लेकिन इस कब्जे से अफगानिस्तान की जनता खौफजदा है और हजारों लोग देश छोड़ने की फिराक में है। इस बीच तालिबान ने अफगानी नागरिकों के देश से निकलने पर ही पाबंदी लगा दी है। काबुल एयरपोर्ट पर अब सिर्फ विदेशियों को ही जाने की इजाजत दी गई है।
तालिबान के जो प्रवक्ता हैं जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने और सुरक्षा के मद्देनजर अफगान नागरिकों को अब एयरपोर्ट पर जाने की अनुमति नहीं है। वहीं 5 साल तक अमेरिका की कैद में रहने वाले अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। तो जहां एक और अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, अफगानिस्तान की जो आवाम है वो अफगानिस्तान से निकलने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, काफी बेचैन नजर आ रही है, जैसे भी हो सके वो वहां से निकलने के लिए प्रयासरत है। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तानियों के देश से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। जहां पहले एयरपोर्ट के जाने वाले रास्ते पर अमेरिकी सेनाओं का कब्जा था, वहां अब तालिबान ने कब्जा करते हुए उस रास्ते पर रोक लगा दी है, पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी अफगानिस्तानी नागरिक एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा सकेगा। सिर्फ और सिर्फ विदेशी नागरिकों को ही एयरपोर्ट तक जाने की जो सुविधा है वो तालिबान की ओर से दी गई है। बुलेटिन की अगली खबर यूपी के अलीगढ़ से आ रही है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मंसूर ने शोक जताया। तो कैंपस में नया विवाद खड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि उन्होंने शोक व्यक्त कर छात्रों की भावनाओं को आहत किया है। दरअसल 22 अगस्त को कुलपति तारिक मंसूर ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक संदेश भेजा था, जिसके विरोध में कुछ छात्रों ने पोस्टर लगाकर उनकी निंदा की है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में लगाए गए पोस्टर्स में कहा गया है कि एएमयू के कुलपति द्वारा कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करना शर्मनाक है, क्योंकि कल्याण सिंह बाबरी विध्वंस की घटना में मुख्य पात्रों में से एक थे। इतना ही नहीं, शोक संवेदना व्यक्त कर कुलपति ने न सिर्फ समुदाय बल्कि यूनिवर्सिटी की भावनाओं को भी आहत किया है, ऐसा उन पोस्टरों के जरिए छात्र कह रहे हैं। कुलपति की शोक संवेदना से न केवल पूरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों को शर्मिंदा किया है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक परंपराओं को भी ठेस पहुंचाने का काम कुलपति ने किया गया है। जो ऐतिहासिक परंपराएं जहां न्याय और निष्पक्षता में विश्वास रखती हैं, वहीं कुलपति की शोक संवेदना व्यक्त करना उन लोगों की, उन छात्रों की भावनाओं को आहत करता है जो यूनिवर्सिटी के नियम और कानूनों में विश्वास रखते हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र कुलपति के इस शर्मनाक व्यवहार की निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुलपति ने एक पार्टी के नेता सपोर्ट किया है जो अपने निहित स्वार्थ फाजिमास का समर्थन करते हैं, ऐसा कहना है वहां के छात्रों का। हालांकि जो पोस्टर लगाए गए हैं उन पोस्टरों पर किसी भी संगठन का या छात्र का नाम नहीं है, लेकिन कुछ छात्रों ने इन पोस्टरों का समर्थन किया है। इस विवाद पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रबंधन का साफ तौर पर यह कहना है कि कैंपस जो है वो फिलहाल बंद है, तो छात्रों की मौजूदगी कैंपस में नहीं देखी जा सकती है। इसके पीछे बाहरी शरारती तत्वों का हाथ हो सकता है। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक नया बवाल खड़ा हो गया। लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वहां बवालों का सिलसिला चलता रहता है, चाहे वो किसी कानून के आने की बात हो, चाहे ये हो। अब उसी कड़ी में कल्याण सिंह जी के निधन पर जब कुलपति निसार अंसूर ने शोक संवेदना व्यक्त की, तो उस पर छात्रों ने उनकी कड़ी निंदा की है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के जो मुख्य आरोपी कल्याण सिंह थे, उनको शोक संवेदनाएं देना, कुलपति ने उनको संवेदनाएं देकर प्रशासन की निंदा की है, और साथ ही साथ जो भावनाएं हैं, छात्रों की भावनाएं हैं, समुदाय की भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुंचाने का काम किया है। बुलेटिन की अगली खबर की तरफ चलेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। एससी ने कहा है कि दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने पिछड़े वर्गों के भीतर क्रीमी लेयर के हटाने के लिए मापदंड निर्धारित करने की हरियाणा सरकार की 17 अगस्त 2016 की जो अधिसूचना है उसको खारिज करते हुए कहा है कि इंदिरा साहनी मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का सरासर उल्लंघन किया गया है। इस मामले में मंडल फैसले के नाम से भी जाना जाता है। अधिसूचना के अनुसार पिछड़े वर्ग के सदस्य
जिनकी सकल वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, उन्हें सबसे पहले सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का लाभ मिलेगा। इसमें यह भी प्रावधान था कि कोटा के शेष हिस्सों में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के उस तबके को लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपए से अधिक लेकिन 6 लाख रुपए से कम है तथा सालाना आय 6 लाख रुपए से अधिक और आय वाले को राज्य के कानून के तहत क्रीमी लेयर माना जाएगा। अधिसूचना को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अधिसूचना के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और राज्य सेवाओं में नियुक्ति में खलल नहीं डाला जाएगा। पीठ ने कहा कि तथ्य यह है कि अधिसूचना केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर जारी की गई थी और इससे रद्द करने के लिए केवल यही पर्याप्त आधार है। एससी ने साफ किया है कि राज्य सरकार को इंदिरा साहनी मामले में अदालत के फैसले के अनुरूप आज से 3 महीने की अवधि के भीतर एक नई अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता दी गई है। मंडल फैसले का व्यापक जिक्र करते हुए निर्णय में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर नहीं किया जा सकता है और सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को भी ध्यान में रखना होगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा तथा अन्य द्वारा याचिकाकर्ताओं पर यह फैसला आया है। इन याचिकाओं में 17 अगस्त 2016 और 28 अगस्त 2018 को राज्य सरकार द्वारा जारी 2 अधिसूचनाओं को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है जहां आर्थिक मापदंडों के आधार पर जो पिछड़ा वर्ग है उसमें से क्रीमी लेयर का जो अलग करने की जो अधिसूचना जारी हुई थी हरियाणा सरकार के द्वारा, उसको सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उनका साफ तौर पर यह कहना है, शीर्ष अदालत का यह कहना है कि कोई भी सरकार या कोई भी अधिसूचना आर्थिक मानदंडों के आधार पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकती है, किसी भी क्रीमी लेयर को अलग नहीं किया जा सकता है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।